हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज हम इस सीरीज में नया टॉपिक लेकर आए हैं, क्वांटसोम। क्वांटसोम क्या है? आपका स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है। किसकी होती है? थैलेकॉइड की। और ये क्या है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फोटो सिस्टम की एक्टिविटी में। तो हम देखेंगे कि हमारा किस तरह, हमने देखा इससे पहले कि साइंटिस्टों का जो एक्सपेरिमेंट में किस तरह वेरीफाई किया कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट होने चाहिए, इंपॉर्टेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस में, और आपका वाटर मॉलिक्यूल भी इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही आपका स्पेक्ट्रम का एक्सपेरिमेंट भी हुआ था। तो हम देखते हैं आपका क्वांटसोम। क्वांटसोम्स क्या है आपका? क्वांटसोम आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। अब थैलेकॉइड मेम्ब्रेन हमारे क्लोरोफिल में देखने को मिलता है। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर याद है? डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में प्रोलिन प्रोटीन देखने को मिलता है, और यहाँ 70S राइबोसोम्स भी देखने को मिलता है। स्ट्रोमा होता है, और आपका क्या होता है कि जो थैलेकॉइड है वो एक के ऊपर एक, थैलेकॉइड क्वाइन जैसी स्ट्रक्चर होती है, और वन क्वाइन ऐसा ढेर की तरह स्ट्रक्चर होता है। इसे बोलते हैं ग्रेनम, ग्रेनम लैमिला। और आपके ग्रेनम लैमिला को मिलाने का काम कौन करता है? स्टोमल लैमिला करती है। फिर इसमें आपका आरएनए भी देखने को मिलता है, और साथ ही आपका सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी देखने को मिलता है। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोफिल जो है वो आपका इम्पोर्टेंट क्या है? ऑर्गेनेल है सेल का, डबल लेयर्ड होता है। तो आपका थैलेकॉइड क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट किसकी? क्वांटसोम, थैलेकॉइड की। फिर क्लोरोप्लास्ट वेयर द लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, हमने अदर्स नेम भी बताए थे। डार्क रिएक्शन के अदर नेम ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोलते हैं, उसे बायोसिंथेटिक रिएक्शन भी बोलते हैं। इसी तरह लाइट रिएक्शन को ह्यू रिएक्शन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं आपका? फोटोसिंथेट, हाँ, लाइट रिएक्शन बोलते हैं। और आपका क्या बोलते हैं? ये आपका ग्रेनल रिएक्शन भी बोलते हैं। फिर फोटोसिंथेटिक यूनिट है ये, इसको डिस्कवर किया था पार्क एंड बेंजीन ने। किसने? पार्क एंड बेंजीन। अब हम देखेंगे कि जो क्वांटसोम होता है वो वन क्वांटसोम 230 क्लोरो मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। 230 यानी कि आपका 178 क्लोरो और आपका 60, इस तरह उनके पाउच बने हुए थे क्वांटा में। कितना होता है? 230 क्लोरो फिल होता है, और ये क्या है? 170 और 60, यानी कि देखा जाए तो इनका रेशियो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में कैसा होता है? 3:1 होता है। समझ आया? फिर इसके बाद देखिए ये स्ट्रक्चर होता है हमारा किसका? क्लोरोफिल का, क्लोरोप्लास्ट का आपका डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। अब जो स्टोमल लैमिला है, जो दो ग्रेनम लैमिला को जोड़ने का काम कर रहा है, वो क्या करेगा? वहां पर फोटो सिस्टम 1 होती है, जबकि ग्रेनम लैमिला में फोटो सिस्टम 2 पार्टिसिपेट करती है। अब जैसे कि हमने आपको बताया कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है क्या? आपका थैलेकॉइड। तो अब ये क्या है? इस तरह एक सिक्के के ढेर का समान है। तो ये क्या? अप्रेस, नॉन अप्रेस पार्ट, ऊपर वाला नॉन अप्रेस पार्ट है। तो ये क्या होता है? ये फोटो सिस्टम 1 के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वही जो बीच वाला जो अप्रेस पार्ट होता है, ये फोटो सिस्टम 2 के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। याद रखना है आपको, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल? प्रेस रीजन और नॉन प्रेस रीजन। अब फोटो सिस्टम 1, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटो सिस्टम 1 का सेंटर पॉइंट क्या होता है? आपका P70 होता है। क्या होता है? P70। वैसे ही आपका फोटो सिस्टम 2 का क्या होता है? ये आपका क्या होता है? P680 होता है आपके सेंटर में। तो क्या है? ये सेंटर में दो रिएक्शन देखने को मिलती है, एक रिएक्शन सेंटर 1 और आपका एंटीना मॉलिक्यूल। एंटीना मॉलिक्यूल क्या है आपका? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और रिएक्शन सेंटर क्या होता है कि आपका फोटो सिस्टम 1 में आपका जो ये सेंटर में क्या है? क्लोरोफिल है, इसका 1 मॉलिक्यूल होता है, और ये क्या होता है? P70 होता है, 700 होता है, सॉरी। और वही फोटो सिस्टम 2 में क्या होता है? P680 होता है। तो ये याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए P70 तो आप बोलोगे सेंटर पॉइंट। ये सेंटर रिएक्शन 1 में क्या होता है? सेंटर रिएक्शन पॉइंट होता है किसका? आपका
क्वांटासोम का। तो ये आपका, अब ये जो आपके क्लोरोफिल आपका एक बीच में है, आपका ये P70 है। अब इसके किनारे किनारे क्या होते हैं, कैरेनोइड्स होते हैं, फाइकोबिलिन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कभी कभी क्या एक तरह से प्रोटेक्शन देने का भी काम करते हैं। कभी एक्स्ट्रा लाइट आती है या इनकी क्षमता से ज्यादा लाइट आई तो ये जो फाइकोबिलिन्स है और ये आपके क्लोरोफिल भी होता है, ये क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जितना उसे चाहिए उतना लाइट क्या अंदर एंटर होता है। तो ये आपका क्या सिस्टम हुआ, ये आपका हुआ कि आपका फोटो सिस्टम में दो होता है, रिएक्शन सेंटर होता है और एक एंटीना सेंटर होता है। एंटीना सेंटर यानी कि क्या है, आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, और जो रिएक्शन सेंटर है वहां पर सेंटर में आपका अगर फोटो सिस्टम 1 है तो P700 होगा, और अगर फोटो सिस्टम 2 है तो P680 होगा। अब देखेंगे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म भी क्या है, एक तो होते हैं ऑर्गेनिक, आपका ऑक्सीजेनिक फोटो सिस्टम, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जिसमें आपके ब्लू ग्रीन एल्गी जिन्हें हम साइनोफाइसी भी बोलते हैं, और आपका ग्रीन प्लांट, और आपका क्या है, सम प्रोस्टिटा आते हैं जिसमें आपका डाइएटम से डाइफ्लैजिलेटेड और आपका कुछ यूग्लिनाइड आते हैं, ये सारे इसमें आते हैं। वही आपका एनॉक्सी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, इसमें भी आपके ग्रीन प्लांट आते हैं। अब ग्रीन प्लांट में क्या होते हैं, ग्रीन बैक्टीरिया आते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और वहीं आपके पर्पल बैक्टीरिया और साथ ही पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। ये क्या है आपका फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ये भी दो तरह में फर्दर डिवाइड है, एक आपका क्या है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म और एक है नॉन ऑक्सीजनिक या एनऑक्सीजनिक बोलते हैं। एनऑक्सीजनिक में आपके सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आता है, ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आते हैं, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया आते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी फर्दर 2 टाइप में देखने को मिलते हैं, लिक्विड सोल्यूबल पिगमेंट और आपका वाटर सोल्यूबल पिगमेंट। अब हम लिपिड सोल्यूबल पिगमेंट को पहले देखने वाले हैं। लिपिड पिगमेंट सोल्यूशन क्या है, इसमें क्लोरोफिल आता है, कैरोनोइड्स आते हैं। कैरोनोइड्स में ऑल टाइप ऑफ कैरोनोइड्स आते हैं, जिसमें कैरोटीन आता है जो कि क्या है एक तरह से नॉन ऑक्सीजनेट है, और इसका जो फार्मूला होता है C40 और H56 है। वही आपका जेंथोफिल आता है जो ऑक्सीजनेटेड होता है, और इसका फार्मूला होता है 640 H56 और O2, ये जेंथोफिल का होता है। ये फार्मूला याद रखना है, क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। फिर आता है वाटर सोल्यूबल पिगमेंट। तो वाटर सोल्यूबल में आपके फाइब्रोबिलिन्स आते हैं। फाइब्रोबिलिन्स जो होते हैं वो प्रोटीयस नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोटीयस नेचर के होते हैं, और ये दो तरह के मोस्टली फर्दर डिवाइड होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम साइनोफाइसी बोलते हैं, और रेड एल्गी जिसे हम रोडोफाइसी बोलते हैं। तो ये हमारा चलता है। तो ये यहाँ पर हमारा कंसेप्ट हुआ क्वांटासोम को लेके। याद रखना है कि क्वांटासोम जो है वो 3:1 के रेशियो में होता है। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं प्लांट में, और इनमें क्वांटासोम का जो रेशियो होता है 3:1 का होता है। क्वांटासोम का टोटल क्या रहता है 230 रहता है, जो कि आपका 170 और 60 में डिवाइड रहता है। अब आपसे पूछा जाए कि फोटो सिस्टम 1, तो फोटो सिस्टम 1 में फर्दर 2 में डिवाइड होते हैं। एक तो रिएक्शन सेंटर होता है और एक होता है आपका एंटीनी एरिया या एंटीनी रीजन, जिसे हम क्या बोलते हैं LHC बोलते हैं, यानी कि हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो सेंटर आपका रिएक्शन सेंटर पूछेंगे, अगर फोटो सिस्टम 1 है तो रिएक्शन सेंटर क्या होगा P700 होगा, और फोटो सिस्टम 2 है तो रिएक्शन सेंटर आपका P680 होगा। समझ आया, ये आपका कंसेप्ट था। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी समझ आया होगा। और ये जो आपके सेंटर रिएक्शन सेंटर है उनके जो चारों ओर क्या रहते हैं, क्लोरोफिल भी हो सकता है, और कैरोनोइड्स भी हो सकते हैं, और फाइकोबिलिन्स भी हो सकते हैं। ये क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब, एक तरह से सेंटर जो आपका रिएक्शन सेंटर है उसको प्रोटेक्शन देने का भी काम करते हैं। जब कभी अगर ज्यादा लाइट आ गया तो जितनी इंटेंसिटी लाइट की उन्हें चाहिए उतना ही अंदर जाएगा, बाकी ये क्या करेंगे उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो एक तरह से उनका प्रोटेक्टिव एरिया भी होता है। तो जो आपका डायरेक्ट हाई इंटेंसिटी लाइट की सेंटर रिएक्शन पे ना, ये रिएक्शन सेंटर पे ना पड़े। और आपसे आपका फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर पूछा जाए तो आपने याद रखना है P700 होता है, और फोटो सिस्टम 2 का
P680 होता है। और ये क्या होता है, एप्रेस, एप्रेस रीजन में आपका फोटो सिस्टम 2 होगा और नॉन एप्रेस में क्या होता है, फोटो सिस्टम 1 होता है। नॉन एप्रेस ऊपर का, क्योंकि थैलेकॉइड क्या है आपका स्क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे एक के ऊपर एक रहता है, और जो सबसे ऊपर होगा वो क्या नॉन एप्रेस होगा। यहाँ पर आपका फोटो सिस्टम 1 और आपका प्रेस रीजन में फोटो सिस्टम 2 देखने को मिलता है। समझ, ये छोटा कंसेप्ट है मगर आपको याद रखना है कि अप्रेस रीजन और नॉन अप्रेस रीजन। अप्रेस रीजन और आपका स्टोमल ग्रेना, स्टोमल ग्रेना क्या होता है, आपका फोटो सिस्टम 1 के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि ग्रेना लैमिला जो होता है उसमें फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों ही हो सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है। कभी क्वेश्चन बन जाता है कि फोटो सिस्टम 1 और 2 किस सरफेस में आपको देखने को मिलते हैं, तो आप आंसर होगा ग्रेना लैमिला में, जबकि स्ट्रोमल लैमिला में केवल आपका फोटो सिस्टम 1 देखने को मिलता है। तो उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह सीरीज में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ।